साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सभी को वाली। अब चलते हैं उर्दू का उर्दू के अहम नाविल और नाविल निगार चलिए अब हम लोग जानेंगे उर्दू के अहम नाविल और नाविल निगार। देखिए, जो नोट्स आपको दिया जाए उस नोट्स के अंदर जब आपको इस टाइप का दिया जाए ना, तो उसको प्रिंट आउट निकलवा के उसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। जैसे कल मैंने दिया था आपको उर्दू के अहम अफसाना और अफसाना निगार के बारे में। उससे पहले मैंने दिया था कि कौन सी किताब को किसने लिखी, उसके बारे में दिया था। एक नोट से मैंने दिया है कि आपको उर्दू अदब में अव्वलियत, उसको आपको याद कर लेना है। याद करने का तरीका मैंने बताया। उर्दू के अहम नाविल और नाविल निगार अब जानेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। डिप्टी नजीर अहमद, जो कि उर्दू के सबसे पहले नाविल निगार हैं, इन्होंने लिखा है मिरअतुल उरूस, बनातुन नाश, तौबतुन नुसूह, फसाना ए मुबतला, इब्नुल वक्त, अय्यामी, रुयाए सादिका। किसका है? डिप्टी नजीर अहमद का है। रतननाथ सरशार, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जामे सरशार, शेरे कोहसार, खुदाई फौजदार, कामनी, पीकहा, रंग सिया, तूफाने बेतमीज, फसाना आजाद और बिछड़ी दुल्हन। याद रखिएगा, रतननाथ सरशार का जो है एक नाविल है फसाना आजाद। ये बहुत पूछा जाता है मेरे दोस्त, इसलिए डिप्टी नजीर अहमद के तो ये 8 नाविल आप याद रखिएगा, लेकिन रतननाथ सरशार का फसाना आजाद आपको बहुत पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। अब्दुल हलीम शरर वो शख्सियत है जिन्होंने साथियों तारीखी नाविल का इब्तिदा किया, यानी जिन्होंने तारीखी नाविल ही लिखी है। किसने? अब्दुल हलीम शरर ने। दिलचस्प, मलकुल अजीज वर्जीना, हुस्ने अंजलीना, मंसूर मोहना, फिरदौसे बरी, जवाले बगदाद, फतहे उंदुलस। किनका है ये? अब्दुल हलीम शरर का है। उसके बाद मिर्जा हादी रुस्वा का है उमराओ जाने अदा। मिर्जा हादी रुस्वा का जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला जरूर पूछा जाता है, उमराओ जाने अदा। उमराओ जाने अदा में साथियों एक अमीरन नाम की लड़की होती है जो नाबालिग होती है। उसको जो है ना किसी कारणवश उसको जो है वो तवाइफ खाना पहुंच जाती है, और ये लखनऊ का एक हकीकत पर मबनी वाकया है ना। तो ये जो है ना एक समझिए कि एक तरह का आप बीती है, खुद नविश्त है। तो मिर्जा हादी रुस्वा का लिखा हुआ कौन सा नाविल? उमराओ जाने अदा। कहां के? इसके अंदर माशरत झलकती है लखनऊ की। जाते शरीफ, शरीफ जादा, अख्तरी बेगम, खूनी इश्क आशिक, तिलसिमात, अफशाए राज, ये सब के सब किसके हैं? मिर्जा हादी रुस्वा के हैं। किसके हैं? मिर्जा हादी रुस्वा के लिखे हुए नाविल्स हैं। उसके बाद आपका है राशिदुल खैरी। राशिदुल खैरी का नाविल है सुबह जिंदगी, शामे जिंदगी, सिमरन का चांद, माहे अजम, आमना का लाल, सैयदा का लाल। D-SSB TGT मैंने तैयारी कराया था 2021 में साथियों, क्वेश्चन एग्जाम में आया था यही, आमना का लाल सैयदा का लाल किसका लिखा हुआ है। यूपी TGT में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, आमना का लाल सैयदा का लाल किसका लिखा हुआ है जी? राशिदुल खैरी। और एक जो है ना साहिर लोधियानवी का नाम आया था, ऐसा नाम था कि जो मैंने सही में उससे पहले नहीं सुना था। तो जी साहिर लोधियानवी के से रिलेटेड है, मेरे दिमाग में आया, मैं कल उसको बता दूंगा वो नाम भी। चलिए, तो राशिदुल खैरी का है आमना का लाल सैयदा का लाल नाविल। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद को शहंशाह अफसाना कहा गया है, यानी अफसाना का बादशाह। मुंशी प्रेमचंद जो है इनके जो नावल्स थे, जो इनके अफसाने थे, देहाती जिंदगी पर इन्होंने ज्यादा कलम उठाया, हकीकत पर ज्यादा मबनी थे। किसके? मुंशी प्रेमचंद।
तो मुंशी प्रेमचंद का जो नाविल है, सबसे पहला नाविल है, वो है असरारे माबिद। क्या नाम है? असरारे माबिद। हम खुरमा वो हम सवाब जी, और ये आपका है जूहे ईसार, बाजारे हुस्न, गोशे आफियत, निर्मला, चौगाने हस्ती, पर्दे मजाज, बेवा, गबन, मैदाने अमल, गौदान, मंगलसूत्र। देखिए याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद का मैं ऐसे बायोग्राफी अलग से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पे याद रखिए कि असरारे माबिद जो है मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला नाविल है, लेकिन ये एक नामुकम्मल नाविल है। उसके बाद मंगलसूत्र जो है ये इनका सबसे आखिरी नाविल है, लेकिन ये भी एक नामुकम्मल नाविल है। मुंशी प्रेमचंद का सबसे फेमस, सबसे अहम, एक शाहकार तसनीफ जो है वो है गौदान। और गौदान के बारे में साथियों बड़ा पूछा जाता है, इसलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में आपको आगे पढ़ाएंगे। इसके अंदर जो है ना जे सारे किरदार आपको बताऊंगा जी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। सज्जाद हैदर यलदरम, इनका जो नाविल है सालिस बिल खैर, हम जी हुमा खानम, अख्तरुन्निसा बेगम। उसके बाद आगे है नियाज फतेहपुरी। नियाज फतेहपुरी का नाविल है कुर्बान गाहे हुस्न, शायर का अंजाम, और शिहाब की सरगुजिश्त। एक साथी पूछ रहे इतना सारा कैसे याद होगा? पहला दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था शायद कहानी, आखिरी, हीरो, तो आपको यकीन हो रहा था कि वो सब चीजें याद हो जाएंगी, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद हो जाएगा, तो ये भी याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सज्जाद जहीर, सज्जाद जहीर का साथियों नाविल है लंदन की एक रात। ये नाविल जो है ना एक ही रात में लिखी गई है। आपको कभी कभी पूछा जाएगा कि वो कौन सा नाविल है जिसको केवल और केवल एक रात में लिखा गया, तो उसका नाम है लंदन की एक रात। 1936 में मुकम्मल हुआ और 1939 में यह नाविल शाये हुआ था। और उसके बाद आपका है कृष्णचंद। कृष्णचंद का है शिकस्त, सबसे पहला नाविल है, कल ही मैंने आपको बताया था। जब खेत जागे, तूफान की कलियां, दिल की वादियां सो गई, सपनों की वादी, आसमान रोशन है, एक गधे की सरगुजिश्त, गधे की वापसी, मिट्टी के सनम, आधा रास्ता, सपनों की राह गुजर में, फुटपाथ के फरिश्ते। ये जो है मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नाविल है, ये सॉरी कृष्णचंद का आखिरी नाविल है। कौन? जे फुटपाथ के फरिश्ते। उसके बाद साथियों है राजेंद्र सिंह बेदी। मोहसिन लाहौरी के नाम से ये अपना नाम लिखते थे, तो राजेंद्र सिंह बेदी का जो नाविल है उसका नाम है एक चादर में लीसी। केवल और केवल एक ही नाविल इन्होंने लिखा है, उसका नाम है एक चादर में लीसी। उसके बाद साथियों आपका है इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई का नाविल है जिद्दी, टेढ़ी लकीर, सौदाई, मासूमा, अजीब आदमी, तीन अनाड़ी, नकली राजकुमार, जंगली कबूतर, एक कतरा खून, दिल की दुनिया, लाला ए रुख, कागजी पैरहन। कागजी पैरहन याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है, खलीलुर रहमान आजमी का शेरी मजमुआ है, और इस्मत चुगताई का जो है कागजी पैरहन जो है वो क्या है? नाविल है। क्या है? नाविल है। उसके बाद आपका है हयातुल्लाह अंसारी। हयातुल्लाह अंसारी का है लहू के फूल, उर्दू का सबसे जखीम नाविल है ये। कुर्रतुल ऐन हैदर, कुर्रतुल ऐन हैदर का नाविल है मेरे भी सनम खाने, ये इनका पहला नाविल है। कुर्रतुल ऐन हैदर, जिनको के साथियों ज्ञानपीठ इनाम भी मिला है। ज्ञानपीठ इनाम जो होता है वो साहित्य यानी अदब की दुनिया में 22 भाषाओं में से जो सबसे अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो कुर्रतुल ऐन हैदर को भी साथियों ज्ञानपीठ इनाम मिला है जी 1900 जी, कहीं कहीं पर 89 आता है और कहीं कहीं पर आपका आता है 1990 में, ठीक है ना जी। तो याद रखिएगा इनका जो सबसे पहला नाविल है मेरे भी सनम खाने, सफीन ए गम, आग का दरिया, बहुत फेमस नाविल है आग का दरिया। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, इन्हीं का है ना। ये शेर इनका नहीं है, नाविल आग का दरिया इनका है। तारे जहां दराज, आखिरी शब के हम सफर, गर्दिशे रंगे चमन, चांदनी बेगम। तो चांदनी बेगम जो है ये कुर्रतुल ऐन का आखिरी नाविल है। कौन सा नाविल है? आखिरी नाविल है। उसके बाद साथियों आपका है इंतजार हुसैन। इंतजार हुसैन का नाविल है बस्ती, चांद, गहन, आगे समंदर है, जमाना और तज़किरा। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा
मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने साथियों एक तज़किरा नाम से उन्होंने अपना खुद नविश्त लिखा है, जबकि इंतजार हुसैन का जो है तज़किरा नाम से उनका नाविल है। उसके बाद है खदीजा मस्तूर। खदीजा मस्तूर का जो साथियों नाविल है उसका नाम है जमीन और आंगन। क्या नाम है? जमीन और आंगन। अब्दुल्ला हुसैन, उदास नस्लें, बाग और कैद, ठीक है ना। उसके बाद साथियों जीलानी बानो, जीलानी बानो, ऐवाने गजल, बारिश संग, जुगनू सितारे। आप पूछिएगा कि सर इतना सारा कैसे याद होगा, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बोझ है। कुछ नहीं है, देखिए मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। 9, 10, 11, 12 जो उसमें जो है ना जो अहम अहम चीज है उसको मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया, चूंकि नाविल वाले टॉपिक में ही आपका हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन देखिएगा वहां भी आएगा ये, तो इसलिए इसको आप भारी नहीं लीजिएगा। इलियास अहमद गद्दी, गद्दी साथियों झारखंड के रहने वाले थे ये। जख्म, मरहम और फाइर इरिया बहुत फेमस नाविल है, यूजीसी नेट का ये सिलेबस भी है ना। और उसके बाद है शौकत सिद्दीकी, खुदा की बस्ती, चार दीवारी, कमीनगा। देखिए एक चीज याद रखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एक नाविल है बस्ती, एक है खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती को लिखने वाले कौन है? शौकत सिद्दीकी। और बस्ती बसाने वाले कौन है? तो बस्ती नाविल को मैंने अभी आपको बताया था कि बस्ती नाविल जो है उसको साथियों जे कहां गया भाई? बस्ती नाविल को इंतजार हुसैन ने लिखा है। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी और बस्ती नाविल को इंतजार हुसैन ने लिखा है। अब देखिए नाविल जो है ये 1869 में लिखा गया, तो क्या बोलते हैं तकसीमे हिंद से पहले, चूंकि हिंदुस्तान जो है इसका जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान के रूप में तो 15 अगस्त 1947 को, है ना, पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी 1940 से। तो साथियों जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ तो उस वक्त जो मुसन्निफ थे, जो कलमकार थे, उन्होंने तकसीमे हिंद से मुताल्लिक भी बहुत सारे नाविल लिखे हैं। इसलिए तकसीमे हिंद से मुताल्लिक भी आपको पूछा जाता है कि मुंदरजा झैल में तकसीमे हिंद से मुताल्लिक नाविल कौन सा है। उस सबको मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया, ज्यादा नहीं है, 8-10 है, उसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तकसीमे हिंद से मुताल्लिक नाविल का लिस्ट है, इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले साथियों बारी आती है खदीजा मस्तूर। खदीजा मस्तूर का जो तकसीमे हिंद से मुताल्लिक नाविल है उसका नाम है आंगन। उसके बाद आपका है कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र का है गद्दार। उसके बाद कृष्णचंद्र मेरी यादों के चनार। और यह है आपका जे क्या नाम है? कुदरतुल्लाह शहाब। कुदरतुल्लाह शहाब का है या खुदा। क्या है? या खुदा। क्या है साथियों? या खुदा। और उसके बाद आगे है नाविल निगार में रामानंद सागर। रामानंद सागर और इंसान मर गया। कुर्रतुल ऐन हैदर का है आग का दरिया। जे कुर्रतुल ऐन हैदर का एक है मेरे भी सनम खाने, होगा या काने लिख दिया है, मेरे भी सनम खाने, ठीक है ना। और उसके बाद है कृष्णचंद्र का मिट्टी के सनम। क्या है? मिट्टी के सनम। तो ये साथियों इतने सारे नाविल मैंने जो आपको बताए, यकीनन आपको याद नहीं हो सकते, लेकिन इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ये सब के सब आप याद कर सकते हैं वीडियो को 2 बार 3 बार सुनकर, ठीक है। तो मैंने जो अब तक आपको पढ़ाया उर्दू के नाविल के बारे में, आगाज व इर्तिका के बारे में, उर्दू के नाविल कौन सा पहला लिखा गया, किस सदी में इसका आगाज हुआ, और उर्दू के अहम नाविल और नाविल निगार, उसके बाद तकसीमे हिंद से मुताल्लिक नाविल, ये पढ़ाया। अब आपका जो चैप्टर है साथियों वो आपका है पंडित रतन नाथ सरसार का है, जिसका के इबरत और नसीहत नाम से नाविल है। इबरत और नसीहत नाम से नाविल है, उसको हम लोग जानेंगे। यहां पे नाविल फसाना आजाद नहीं होगा, बल्कि इबरत और नसीहत, इबरत और नसीहत, है ना। चलिए, इबरत और नसीहत और पंडित रतननाथ सरसार। तो सबसे पहले जानते हैं कि पंडित रतननाथ सरसार थे कौन, और इनकी पैदाइश कब हुई थी, और इनकी वफात कब हुआ था, ये सारी चीजों को जानते हैं। इनका असल नाम है पंडित रतननाथ दुर, ठीक है ना, या दर भी बोल सकते हैं। और तखल्लुस ये करते थे सरसार। क्या करते थे? सरसार। इनकी जो पैदाइश है वो 1847 में लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी, और वफात 31 जनवरी 1903 ईस्वी को हैदराबाद में। ये साथियों लेकिन कश्मीरी ब्राह्मण थे। जे कौन थे? कश्मीरी ब्राह्मण थे। कौन? पंडित रतननाथ सरसार। इनके वालिद साहब जो है ना तिजारत की गर्ज से लखनऊ आए थे और यहीं के होके रह गए, तो यहीं पर इनकी पैदाइश हुई थी, इसलिए इनका लिखा जाता है कि लखनऊ में
1847 में इनकी पैदाइश हुई थी। किनकी? पंडित रतननाथ सरसार की। और शाद अजीमाबादी की पैदाइश 1846 में। कब हुई थी? 1846 में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है साथियों आपका है टूबा टेक सिंह नाविल है। टूबा टेक सिंह नाविल है। इतना जल्दी भूल गए? टूबा टेक सिंह मेरे भाई नाविल नहीं है, ठीक है ना। चलिए जो सादत हसन मंटू का है। वालिद का नाम था पंडित तेज बहादुर। किनके? पंडित रतननाथ सरसार के वालिद का नाम क्या था? पंडित जे तेज बहादुर, जो एक कश्मीरी ब्राह्मण थे और तिजारत की गर्ज से लखनऊ आए थे। पंडित रतननाथ सरसार का पहला मजमून कश्मीरी पंडितों के फिरके की जानिब से शाये होने वाला एक रिसाला था जिसका नाम था मुरासला कश्मीर में शाये हुआ। मुरासला कश्मीर, ये पंडित जो कश्मीरी पंडित थे वो लोग शाये करते थे, इनका पहला मजमून यहीं पर शाये हुआ। उसके बाद आगे देखिए, पंडित रतननाथ सरसार के शायरी के उस्ताद मुंशी मुजफ्फर अली असीर हैं। कौन है? मुंशी मुजफ्फर अली असीर। उस्ताद के बारे में देखिए, अभी आप पढ़ लीजिए और एक लिस्ट जो है ना हम आपको देंगे उस्ताद और शागिर्द वाला, कि कौन किसके उस्ताद थे कौन किसके शागिर्द थे, वो अलग से दे देंगे, लेकिन अभी आप इसको कंप्लीट कीजिए। पंडित रतननाथ सरसार के शायरी के उस्ताद कौन थे? मुंशी मुजफ्फर अली असीर। पंडित रतननाथ सरसार ने अपने मजाहिया तहरीर की इब्तिदा लखनऊ से निकलने वाले मजाहिया रिसाला अवध पंच, क्या नाम है भाई? अवध पंच से की, जिसके एडिटर थे मुंशी सज्जाद हुसैन। यहां पर भाई साहब दो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक तो यह पूछा जाता है कि अवध पंच रिसाला कहां से निकलता था, तो अवध पंच रिसाला लखनऊ से निकलता था। इसके एडिटर कौन थे? तो मुंशी सज्जाद हुसैन। कौन थे? मुंशी सज्जाद हुसैन। पंडित रतननाथ सरसार को मुंशी नौल किशोर ने 10 अगस्त 1878 ईस्वी को अवध अखबार का मुदीर मुकर्रर किया। किसका? अवध अखबार का मुदीर मुकर्रर किया। और 1878 ईस्वी में ही सरसार ने जराफत के उन्वान से फसाना आजाद किस्तवार लिखना शुरू किया। पंडित रतननाथ सरसार का एक नाविल है जिसका नाम है फसाना आजाद। सुन लीजिएगा, जिसका नाम क्या है? फसाना आजाद। और यह नाविल पहली बार 1880 में साथियों शाये हुआ था। 1880 में शाये हुआ था, लेकिन यह नाविल उससे पहले 1878 से लेकर 1879 तक साथियों 1 साल लगातार मुंशी प्रेम ये पंडित रतननाथ सरसार ने जो इसको लिखा था, तो पहले ये जराफत के उन्वान से लिखा गया। किस उन्वान से? जराफत के उन्वान से। तो इसलिए आपको यह पूछ लिया जाए फसाना आजाद का इब्तिदाई नाम क्या था? जराफत के नाम से, इसी नाम से यह लिखा जाता था। लेकिन जब यह नाविल के शक्ल में छपने की बात आई तो इस नाविल का नाम रख दिया गया फसाना आजाद। यह बात आप यहां पे याद रखिएगा। मैंने थोड़ा सा ज्यादा कटिंग कर दिया, हो सकता आपको यहां पर भूल जाइएगा, इसीलिए मैंने आपको यहां पर साथियों कहना। पंडित रतननाथ सरसार को मुंशी नौल किशोर ने 10 अगस्त 1878 ईस्वी को अवध अखबार का मुदीर मुकर्रर किया और 1878 में ही सरसार ने जराफत के उन्वान से फसाना आजाद किस्तवार लिखना शुरू किया। किस्तवार आपने पढ़ा होगा कि अभी आया कुछ बाकी है, बाकी है, बाकी है, इस तरह करके ये, और मुसलसल 1 साल तक शाये होता रहा। कौन? जराफत के उन्वान से फसाना आजाद। और बाद में 1880 में पहली बार नौल किशोर प्रेस लखनऊ से फसाना आजाद के उन्वान से शाये हुआ। अगर आपको यह पूछ ले कि फसाना आजाद कब शाये हुआ? 1880 में। पहले किस नाम से शाये होता रहा? जराफत के नाम से। और इसके मुसन्निफ कौन है? तो आपका हो जाएगा पंडित रतननाथ सरसार। फसाना आजाद 4 जिल्दों पर तकरीबन 4000 सफहात पर मुश्तमिल है। इसीलिए साथियों कहीं कहीं पर तो आपको मिलेगा फसाना आजाद नाविल नहीं बल्कि दास्तान है, बहुत तवील है। कौन? फसाना आजाद। 1895 में पंडित रतननाथ सरसार हैदराबाद के महाराजा श्री कृष्ण प्रसाद के यहां 200 रुपए माहना पर नज्मो नस्र की इस्लाह का काम शुरू किया। 1898 में
पंडित रतननाथ सरसार महाराजा किशन प्रसाद की मदद से एक अदबी माहनामा रिसाला जिसका नाम था दबदबाए आसिफी के नाम से जारी किया। याद रखिएगा, पंडित रतननाथ सरसार ने जो रिसाला निकाला उसका नाम क्या था? दबदबाए आसिफी, है ना। पंडित रतननाथ सरसार के तसानीफ मुंदरजा झैल है, यानी जो इनकी जो तसानीफ हैं वो कौन कौन से? मुंदरजा झैल है। अब इसको देख लीजिए आप थोड़ा सा। पंडित रतननाथ सरसार के जो तसानीफ हैं उसमें है शम्सुज़्ज़ुहा, जो के साथियों 1879 ईस्वी में यह किताब छपी। सरसार की पहली तसनीफ है जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फसाना आजाद जो 1880 में शाये हुआ, यह सरसार का शाहकार नाविल है। शाहकार का मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे कि आप जिंदगी में बहुत काम करते हैं, लेकिन कोई काम ऐसा होता है जिसको बहुत मकबूलियत होती है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, उसी को बोलते हैं शाहकार। मान लीजिए आपने बहुत सारी किताबें लिखी, आपने बहुत काम किया लेकिन कुछ नहीं, लेकिन आपने किसी की जान बचा दी अपने जान पर खेल के, तो आपके सबसे बड़ा काम है। मुसन्निफ का सबसे बड़ा काम क्या है? कि उसकी किताब इतनी मकबूल हो जाए, इतनी मकबूल हो जाए कि सारे लोग, जैसे हम जैसे यूट्यूबर की क्या खुसूसियत है कि हमको इतने लोग प्यार करने लगे, इतने लोग प्यार करने लगे कि सारे इंडिया के लोग हम ही को चाहने लगे। हम लोग, हर आदमी यही चाहता है भाई। तो ये फसाना आजाद जो है पंडित रतननाथ सरसार का एक शाहकार नाविल है। इसी तरह मुंशी प्रेमचंद का जो नाविल है गौदान, वो भी शाहकार नाविल है। चूंकि बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे उसमें सिलेबस में वो किताबें हैं, ये सब नाविल हैं और बहुत अच्छा नाविल है ये। आमाल नामा रूस 1887 में शाये हुआ। जामे सरसार ये भी नाविल है। और उसके बाद आपका शेरे कहसार ये भी नाविल है। कामनी 1893 में शाये हुआ, ये भी नाविल है। शाखे बनात खुदाई फौजदार 1894 में शाये हुआ। तो ये सारे साथियों जो थे वो पंडित रतननाथ सरसार के क्या थे? नाविल थे। क्या थे? नाविल थे, जिसको मैंने आपको बताया। खुलासा यह निकला कि पंडित रतननाथ सरसार की जो पैदाइश है वो 1847 में लखनऊ में हुई थी और इनकी जो वफात है वो 1903 में भाई कब हुई थी? 1903 में हैदराबाद में हुई थी। कहां हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। कहां हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। कहां हुई थी? हैदराबाद में। पंडित रतननाथ सरसार का ही लिखा हुआ इबरत और नसीहत नाविल, और इनका ही एक नाविल, फेमस नाविल है फसाना आजाद, जो कि 1878 से लेकर 1889 तक साथियों फसाना आजाद जो है वो ज़राफ़त के उन्वान से शाये होता रहा। किसमें? अवध अखबार में। और उसके बाद 1880 में ये जो नाविल है ये फसाना आजाद के नाम से नौल किशोर प्रेस लखनऊ से शाये हुआ। कौन? फसाना आजाद। याद होगी आपको ना? अब क्या है इसमें? कुछ है। अभी जितनी सारी चीजें पढ़ाया हूं ना, पूछूंगा तो 90% लोग बता दीजिएगा जी। चलिए लास्ट में पूछेंगे भी आपसे। अब जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो है साथियों मुख्तसर खुलासा नाविल इबरत और नसीहत। इबरत और नसीहत जो नाविल है उसके बारे में आप सुन लीजिए। हसीन औरत, हसीन औरत किसको बोलते हैं ये कहने की जरूरत नहीं, हर लोग समझता है। खूबसूरत औरत को हसीन औरत जी। एक हसीन औरत घास पर बैठी हुई है जो सामने बैठी बूढ़ी औरत से महवे गुफ्तगू है। औरत की खुसूसियत है कि वो जब भी बैठती है, अगर उसके पास कोई एक औरत है तो उससे वो बातचीत करेगी। तो वही किस्सा यहां पर भी है कि एक हसीन औरत घास पर बैठी हुई है जो सामने बैठी बूढ़ी औरत से महवे गुफ्तगू यानी गुफ्तगू कर रही है। हसीन औरत की गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि वो किसी मुसीबत में फंसी थी जिससे वो बच निकली। मतलब वो किसी मुसीबत में फंसी हुई थी जिससे वो बच निकली। अब मुसीबत क्या थी आगे देखिए। सही सूरत हाल ये है कि जोगन चंपा के जरिया एक शख्स को बुलाया। जोगन चंपा के जरिया एक शख्स को बुलाया। आने वाला शख्स मोम के खिलौने बनाने का, ये बनाना होगा जी, बनाने का माहिर था। जोगन ने उसे मोम की एक औरत बनाने को कहा। जोगन ने, मतलब ये लोग बात कर रही थी, एक नौकरानी थी जिसका नाम था चंपा। चंपा के जरिया एक शख्स को बुलाया गया और वो शख्स जो आया वो मोम का खिलौना बनाता था। उसको कहा गया कि अच्छा तुम मोम का खिलौना बनाते हो तो एक औरत बना के दिखाओ, हर चीज बना लेगा। उसने हुक्म की तामील की और उन्होंने एक औरत बना दिया। चंपा ने मोम की बनी हुई औरत को एक चादर ओढ़ा दी।
और चिराग गुल कर दिया यानी बुझा दिया। और चंपा ने इस तरह अपनी मालिकन को मुर्दा बना दिया। जे क्या कर दिया मालिकन को? चंपा कौन थी? नौकरानी थी। जोगन ने जहर खाया और चंपा का भाई लाश को भी दफन कर आया था। मतलब जो जोगन थी वो जहर खाया और उसका चंपा का भाई लाश को भी दफन कराया था। घास पर बैठी हसीन जवान औरत और बूढ़ी जोगन चंपा ही थी। बूढ़ी जो जोगन थी चंपा ही थी, जिनमें मजाक की बातें हो रही थी। चंपा बातें सुनकर हंस रही थी और जोगन का हवास गुम हो गया। मतलब जो बूढ़ी औरत बैठी थी वो असल में चंपा थी, इसकी नौकरानी थी। ये पिछले वाकयात को इन्होंने सुनाया इस हसीन औरत ने। अचानक कहानी में एक औरत का नुज़ूल होता है जो शरीफ घरानों की बहू बेटियों को नेक उमूर की तालीम देती है। लोग उस औरत को उस्तानी बीबी के नाम से पुकारते थे। उस्तानी बीबी का आना जाना बड़े घराने में होता था। गुफ्तगू के दौरान उस्तानी बीबी ने हुस्न आरा और सपीर आरा का नाम लिया। जोगन नाम सुनकर चौंक पड़ी। पूछने पर पता चला कि उस्तानी बीबी उन दोनों लड़कियों को अपनी लड़कियों की तरह समझती है। खुलासा यह मिला कि देखिए इसके अंदर आपको जो अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो वह यही पूछा जाएगा कि नाविल इबरत और नसीहत किनका लिखा हुआ है? तो पंडित रतन नाथ सरसार का। और इसमें जो है चंपा कौन है? तो नौकरानी है। और चंपा ने किसको बुलाया? तो साथियों एक चंपा ने किसको बुलाया? एक खिलौने बनाने वाले को बुलाया। खिलौना बनाने वाला किसमें माहिर था? तो वो क्या बनाता था? हर चीज का वो नक्श उतारता था, मूर्ति बनाने में माहिर था। तो उसको क्या दिया गया कि एक औरत बनाइए। वो मोम से खिलौना बनाया था औरत का, ठीक है ना। ये आपको पूछा जाता है। तो पूरे का लुब्बे लुबाब आपने समझ लिया होगा। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक